मरियम नवाज के लिए इलेक्शन कैंपेन करने वाला मलिक हमजा जो उन्हीं के तेज रफ्तार वीगो डाले से गिर गए, तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने जलसे में नाम लेकर सेहतयाबी के लिए दुआएं दी। बाजू और नाक की हड्डियां टूटने के बावजूद मलिक हमजा अगले ही दिन फिर कैंपेन करने निकल पड़े। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इस मुल्क में अगर किसी ने काम किया तो वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। हमजा साहब, आप जाले हैं मुस्लिम लीग नून के और आपको इतनी चोट लगी है, आप मरियम साहिबा के साथ उनके कारवां में जा रहे थे और आप वहाँ से गिरे 120 की स्पीड से, लेकिन आप फिर कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर, सुकून से बैठने रही, आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं, तो आप फिर भी नारे लगा रहे हैं मियाँ नारे बजणगे। जी, अगर अब मैंने ये छोटी सी तकलीफ़ को देख के और घर बैठ गया ना, तो अगले 5 साल जो तकलीफ़ मेरी फैमिली ने, मेरे महल्लेदारों ने और मेरे मुल्क के लोगों ने उठानी है ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। 2018 से 2020-21 तक, जब तक ये इमरान खान की हुकूमत थी, तो सब ने नुकसान उठाया था और इससे ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी। ये तकलीफ़ तो उस तकलीफ़ के आगे छोटी सी मामूली सी चीज़ है। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए अगर मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए, उनके लिए मेरी जान भी हाजिर है, तो वो मैंने इसलिए नहीं बोला था कि मैं सिर्फ फ़कत एक उनसे करता हूँ प्यार तो मैं अपनी जान का नजराना दे दूँ। मैंने इस मुल्क की खातिर कहा है, इस मुल्क में अगर किसी ने काम किया तो वो सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है जिन्होंने डिलीवर किया इस मुल्क को, इस यूथ के लिए कुछ सोचा है। क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और किस हलके में आप आते हैं? कोई बॉडी शॉडी में भी हैं किसी में? जी बिल्कुल, मैं यूथ विंग PP 162 से कोऑर्डिनेटर हूँ और कल रात को मेरा नोटिफिकेशन हुआ है NA 127 से। मैडम मरियम ने जो है मुझे वो खुद नोटिफाई किया है यहाँ से कोऑर्डिनेटर यूथ विंग का। तो जोहर टाउन में मेरी रिहाइश है। हम अता साहब की कैंपेन अब कर रहे हैं ये इस हल्के से, और मलिक शहबाज खोखर साहब हैं MPA के उम्मीदवार। इंशाल्लाह उनको हम भारी अक्सरियत से यहाँ से जिताएंगे। मुझे बताएं, उस दिन हुआ क्या था, ये आपको चोट लगी कैसे? और मरियम साहिबा ने आपको देख लिया उसी वक्त, आपको फिर एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन हम मैडम मरियम की PP 159 में कैंपेन कर रहे थे। उस दौरान जब हम रैली की सूरत में मुख्तलिफ कैंप का दौरा कर रहे थे, तो लोगों का बहुत ज़्यादा एक क्राउड था और हमारी गाड़ी बहुत पीछे फंस गई थी। तो इसमें समझ लें मेरी गलती है या जो भी है, मैं आगे होके तो जो सिक्योरिटी का डाला था उसके साथ जो है मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर था। वो डाले की स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, जब मैं लटक गया तो 120 की स्पीड थी, तो मेरा हाथ स्लिप हुआ और वहाँ से मैं जो स्लिप हुआ और मेरे जो नाक की हड्डी है और जो उंगली की जो है वो फ्रैक्चर हो गई। 120 की स्पीड से आप गिरे हैं, जो सिक्योरिटी का आगे डाला होता है उसके ऊपर आप चढ़ गए थे क्योंकि आपकी अपनी गाड़ी पीछे फंस गई थी। बिल्कुल ऐसा ही था। और वो जो है अपना बाकी ये कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हमें यकीन करें, मुझे अगर आप वाकई जेन्युइन मैं बताऊँ मुसलमान है तो यकीन करेंगे मुझे पहले दिन से लेकर अब तक कोई दर्द नहीं हुई। एक बारी फिर जब वो आप गिर गए तो मरियम साहिबा ने आपको फौरन देख लिया था, क्या हुआ, कैसे पता चला कायदीन को? कायदीन को वो पता चल गया, वहाँ से खबर मिल गई थी। फिर वो उन्होंने अपना बाकायदा पीछे से आके अपनी गाड़ी रोकी, उतरने लगे। मैंने सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे कहा जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप जाएं। मैं वहाँ से जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और जाके खुद ही हॉस्पिटल गया हूँ। फिर उन्होंने अपना जो है मुझे वहाँ पे दूसरा शरीफ सिटी हॉस्पिटल में जो है वो बुला लिया। उधर बुला लिया मरियम साहिबा ने खुद बुला जी जी बिल्कुल, उन्होंने कॉल की और फिर पूरा मेरा हाल चाल पूछा। उसके बाद 2 दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा जिक्र किया। कल जलसे में मैं खड़ा था, मैं तो अभी वो नीचे अवाम में था और उन्होंने मुझे वहाँ ऊपर से देख लिया और फिर उन्होंने बाकायदा वो पूरा हाल पूछा। और कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो आपको दुआएं देती जा रही थी, आपकी वीडियोस ट्वीट कर रही थी, आपको बेहद उन्होंने जनाब नाम ले लेके कहा है कि हमजा आप ठीक हो, आप मुल्क के लिए काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मुझे बताएं, जब आप ये गिरे, आपको ये चोट लगी, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ वो तंग कर रही थी, क्या फील आया दिमाग में? यकीन करें, मैंने आपको पहले बताया कि आप लिटरली यकीन करें, मैं जब गिरा हूँ तब से लेके अब तक मुझे एक सुई के बराबर दर्द नहीं हुई। लेकिन यह है कि ये चोट लगी है थोड़ी, तो वक्ती तौर पे अपना है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। इसलिए हम कैंपेन के लिए इस चोट को बहाना बना के घर नहीं बैठ सकते। इसमें हमारे मुल्क का सवाल है, हमारे ख़ानदान, हमारे महल्लेदार, हमारे मुल्क के लोगों का जो है वो नुकसान, अगर हम आज घर बैठ जाएंगे तो। कायदीन में से किस किस का फ़ोन आया आपको? जी मुझे अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पूछा, मियाँ अपना उनका फ़ोन आया पर्सनली? जी जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा। फिर मैडम मरियम साहिबा ने मुझे 2-3 बार कॉल की है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में बाकायदा जो उनके डॉक्टर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अदनान साहब, वो मेरा ट्रीटमेंट करते रहे।
शरीफ सिटी हॉस्पिटल में। और और कितनी देर तक आप ठीक हो जाओगे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा, आपने छापा मार के मुझे देखा, आपने मुझे जब पता चला कि आप अभी भी कंपेन कर रहे हो तो मैं बड़ा हैरान हुआ था। मैं देख के तो आऊँ, सर्दियों में चोट जो है वो ज़्यादा लगती है और बंदे को दर्द ही नहीं जाती, और आप फिर भी कंपेन कर रहे हो डोर टू डोर। मैंने आपको आगे बताया है कि हमने आज ये तीसरा दिन चौथा दिन है मैं कंपेन कर रहा हूँ अपनी मुसलसल। कल मैं जलसे में भी शिरकत की थी, जलसे में भी गया था, और मैं किसी जगह पे पीछे नहीं हट रहा। और अकेला मैं नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम जो यूथ विंग की है, जिसमें मेरे सारे कोऑर्डिनेटर हैं, यूसी कोऑर्डिनेटर, डिप्टी कोऑर्डिनेटर। हमने पहली दफ़ा तो ये लाहौर में हुआ है कि अपना पाकिस्तान में कि किसी पार्टी ने तंजीम जो है यूथ की वो वार्ड लेवल तक बनाई है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो मैडम मरियम की ज़ेरे क़यादत, हिना परवेज़ भट्ट हैं, वो लाहौर को लीड कर रही हैं, उनकी क़यादत में हमने ये इसको कंप्लीट किया। और ये अब जो फूलों का गुलदस्ता है ना यूथ विंग, ये जगह जगह से, मैं अकेला यूथ विंग में नहीं खड़ा, ये आप सारे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो नौजवान मेरे भाई खड़े हैं, ये सारे यूथ विंग का एक बहुत असासा है। क्या बात है। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने भी आपको बुला के बहुत अप्रिशिएट किया, आपको फूलों के बुके पेश किए जा रहे हैं कि भाई आप मुल्क के लिए कर रहे हैं, मियाँ साहब के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और इस चीज़ को उन्होंने जो है वो बाकियों के लिए मोटिवेशन भी बना। बाकी जो मेरे दोस्त भाई हैं वो भी बड़ा दुआएं दे रहे थे, और अता साहब स्पेशली, मलक शहबाज साहब मेरे घर तशरीफ़ लेके आए, उन्होंने इयादत की, बल्कि उन्होंने मुझे कहा आप कंपेन से रेस्ट करें, हम जो है ना इस चीज़ को नहीं आप करना, आप हमारे बड़ा कीमती हैं। तो मैंने कहा जी नहीं, मैं घर नहीं बैठ सकता। क्या बात है जनाब। और मुझे बताएं कि जो आपके MNA MPs हैं वो कितने % चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे? इंशाल्लाह 110% हमें यकीन है कि वो यहाँ से जीतेंगे। और अब हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह हम उनको एक भारी अक्सरियत से जिताएं, ताकि ये हलका जो है वो लाहौर का मिसाली हलका बने। मलिक शहबाज साहब जो हैं वो इधर के मुकामी लोगों में से हैं, जो अता तारड़ साहब हैं वो भी बेसिकली हैं जोहर टाउन के ही, जो शुरुआत उनकी है वो जोहर टाउन की है, और वो नौजवानों के लीडर हैं, इसलिए हमें ज़्यादा मोटिवेशन आता है उनको देख के, ताकि इंशाल्लाह जो है हम में से भी नेक्स्ट जो है असम्बलियों में नौजवान। आपका तो मैं पक्का कह सकता हूँ, क्योंकि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है और जोश जज्बा है, अगले इलेक्शन में आपकी टिकट पक्की है, मुझे जहाँ तक पता है। और मुझे बताएं कि आप कब से पार्टी के साथ हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ, मैं पैदाइशी नून लीग का। मैं जब हम पैदा हुए थे तो हमें आँख खुली, हमें ये अल्लाह का खास करम था कि हम नून लीग में जो थे ना वो पैदाइशी नून लीग ये थे। और बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? अभी मेरी स्टडी MA पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हुआ है, तो जी बिल्कुल बात साथ साथ हम छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। रोज़गार के लिए रोज़गार ज़रूरी है जी। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बाकी सोशल मीडिया या इन सारी चीज़ों को छोड़ के देखें, इल्ज़ाम हर बंदे पे लगता रहता है, झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, जो भी किया गया, लेकिन खुदारा अपने मुल्क का सोचें। इस मुल्क के बका की खातिर आपको 8 फरवरी को निकलना होगा, और वोट देते हुए खुदा के लिए ये ज़रूर देखें कि उसने मुल्क के लिए पहले क्या किया है। एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी मांग के और आपके मुल्क को भी भिखारी बना दिया, आप उसके पीछे लगे हुए हैं। यहाँ एक मुल्क जो एक अपना लीडर ऐसा है जिसने आपको खुददार और रोज़गार और हर चीज़ देने की कोशिश की है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने की कोशिश किया। ये वो पार्टी है, मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसने करके दिखाया, मोटरवेज़ के जाल बिछाए, अपना एटमी पावर आपको बनाया। और अभी भी अगर नौजवान पढ़ लिख के भी इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तो फिर मैं इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। बीमार बंदे की वैसे भी दुआ ज़्यादा कबूल होती है, तो मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो जिसने भी मुल्क की खिदमत की है, खुदारा 8 फरवरी को उनके लिए निकले। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि हम सब का मुल्क है, हम सबको मिल के इसकी हिफाजत करनी होगी। इलेक्शन वाले दिन आप वोट लाजमी दें और उस बंदे को दीजिएगा जो मुल्क के लिए बेहतर है। ये आप बेहतर जानते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर कौन है, उसको आप वोट दें। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह ने